हेलो स्टूडेंट्स, श्री कोचिंग क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 12वीं का अध्याय 11, जिसका नाम है अल्कोहल, फिनॉल एवं ईथर। आज इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं अल्कोहल बनाने की विधियां या अल्कोहल को हम निम्न से कैसे बनाएंगे। यहाँ पर कुछ अभिकारक दिए हुए हैं जिनसे हमें अल्कोहल को बनाना है। तो हमने आपको बताया था कि जो इसमें तीन टॉपिक जो है अध्याय में लिए गए हैं, अल्कोहल, फिनॉल और ईथर। सबसे पहले हम अल्कोहल वाले टॉपिक को यहाँ पर पढ़ रहे हैं। तो इससे संबंधित पूरी अभिक्रियाएं, इसको बनाने की विधियाँ, इसके रासायनिक गुणों को हम पढ़ेंगे। पिछली वीडियो में हमने अल्कोहलों का जो है वर्गीकरण और प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक अल्कोहल क्या होते हैं और अल्कोहल की परिभाषाओं को उनको समझा था। आज इस वीडियो में हम अल्कोहल बनाने की विधियों को जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो से। आज इसमें हम अल्कोहल बनाने की विधियों को पढ़ने वाले हैं। यहाँ पर कुछ अभिकारक दिए गए हैं, इनसे भी आपको जो है अल्कोहल बनाना है। जैसे कि एथिल क्लोराइड से आपको सबसे पहले जो चीज़ से हमें बनाना है उनके सूत्र याद हों। तो एथिल क्लोराइड को सूत्र क्या लिखेंगे, तो एथिल बोलते हैं C2H5 को, क्लोराइड बोला इसलिए इसमें Cl होगा। तो ये हो गया एथिल क्लोराइड। एसिड एल्डिहाइड, तो एसिड एल्डिहाइड आपका एल्डिहाइड होता है CHO, एसिड समूह बोल रहे हैं तो इसमें CH3 लग जाएगा। तो ये आपको इस प्रकार से जो सूत्र होते हैं इनके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे पहले याद होना चाहिए। इसके बाद एसीटोन, तो एसीटोन का सूत्र होता है CH3CO CH3, ठीक है। इसका जो कॉमन सूत्र रहता है वो रहता है RCOR, ठीक है। तो इसको हम कीटोन बोलते हैं, लेकिन अगर इसकी R की जगह पर CH3 रख लेते हैं तो फिर ये एसीटोन होता है, ठीक है। एथिल एमीन, एथिल एमीन में एथिल अभी हमने आपको बताया कि C2H5 होता है और एमीन का सूत्र जो है वो NH2 होता है। डायथिल ईथर से, डायथिल ईथर का सूत्र C2H5O C2H5, इस प्रकार से इसका सूत्र हो जाएगा C2H5O C2H5। एसिटिक अम्ल CH3COOH, एसिटिल क्लोराइड CH3COCl और एथिलीन CH211CH2। तो इन सबसे हमें इसको बनाना है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला जो हमारा है एथिल क्लोराइड से। तो एथिल क्लोराइड से कैसे बनाएंगे, देखिए हमें बनाना है अल्कोहल। तो एथिल अल्कोहल यहाँ बनने वाला है क्योंकि यहाँ पर हमारा अभिकारक जो है वो एथिल है, ठीक है। अब एथिल में OH जुड़ जाए इसके लिए हम क्या अभिकारक लें, तो यहाँ पर हम KOH की क्रिया करवाने वाले हैं। तो जब एथिल क्लोराइड की जलीय KOH कौन सा लिया है, जलीय, और आप अल्कोहल ही KOH लेंगे तो इससे आपका फिर एथिलीन बन जाएगा क्योंकि इसमें से जल निकल जाएगा। यहाँ पर अपन ने जलीय KOH लिया है, इसका मतलब है कि KOH को जल में घोला है। जब इसके साथ इसकी अभिक्रिया करवाते हैं, गर्म करते हैं, तो एथिल अल्कोहल बन जाता है। तो OH चला जाता है C2H5 के साथ और जो Cl है वो K के साथ में बाहर करके KCl बन के निकल जाता है। तो इस प्रकार से हमारा एथिल अल्कोहल बन जाता है। तो सिंपली अभिक्रिया है। पेपरों में बच्चों जब भी प्रश्न आता है तो इसको ऐसा नहीं पूछा जाता, इसको या तो ऐसा पूछेंगे कि क्या होता है जब एथिल क्लोराइड जलीय KOH से क्रिया करता है। इस टाइप से आपको 4 लाइन बना देंगे और 4 नंबर में 4 दे देंगे, या फिर लिख देंगे कि एथिल अल्कोहल को निम्न से कैसे बनाओगे। तो आपको इस प्रकार से ये प्रश्नों को करना आना चाहिए। थ्योरी नहीं पूछते हैं, ज़्यादातर समीकरण इस टाइप के प्रश्नों में पूछे जाते हैं, ठीक। इसके बाद हमारा जो दूसरा बनाने की विधि आती है एसिड एल्डिहाइड। तो एसिड एल्डिहाइड से हम अल्कोहल कैसे बनाएंगे, तो देखिए आपको यहाँ पे CH3 दिख रहा है, तो यहाँ पे इसका मतलब है हमारा मेथिल अल्कोहल बनने, यहाँ पे 2 कार्बन दिख रहे हैं तो यहाँ पर भी एथिल अल्कोहल बनेगा, ठीक है। अब हमें ज़रूरत किस चीज़ की है, तो यहाँ पर कुछ ऐसा हो जाए कि यहाँ पे जो CH दिख रहा है यहाँ पर 2 हाइड्रोजन आ जाए और O है ही आपका एक H आ जाए। इसका मतलब हमारे पास 3 हाइड्रोजन की ज़रूरत है, ठीक। 2 हाइड्रोजन की ज़रूरत है क्योंकि एक CH पहले से ही है, वहाँ पर C के साथ में एक H पहले से ही है, एक H और चाहिए तो आपका जो CH2 हो जाएगा और एक H जो है ऑक्सीजन के साथ में चाहिए तो एक H वहाँ आ जाएगा। तो इस प्रकार से हमें 2 H की ज़रूरत है। तो अब यहाँ पर इसका मतलब हम ये कहेंगे कि हाइड्रोजन कैसे जुड़ते हैं, अपचयन की क्रिया से। तो हम यहाँ पर कोई सा अपचायक ले लेंगे और हमारा जो अपचायक होता है वो होता है लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड। इसका नाम क्या है, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड। ये अपचायक का काम करता है, मतलब हाइड्रोजन देता है। तो यहाँ पर हाइड्रोजन की क्रिया हो जाएगी तो एक हाइड्रोजन यहाँ आ जाएगा H2 में से, और एक H2 में से जो एक हाइड्रोजन बचा है वो O के पास आ जाएगा, तो बन जाएगा CH3CH2OH। इसको भी हम एथिल अल्कोहल कहते हैं। तो परिभाषा अगर इसका कथन लिखेंगे तो क्या हो जाएगा कि एसिड एल्डिहाइड एवं एसीटोन का लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, इसको बोलते हैं लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, द्वारा अपचयन करवाने पर क्रमशः एथिल अल्कोहल एवं आइसोप्रोपिल अल्कोहल बनता है, ठीक है। अगर हम एसिटैल्डिहाइड या एसीटोन का मतलब या तो एसिटैल्डिहाइड लें या एसीटोन लें, एसिटैल्डिहाइड लेंगे तो एथिल अल्कोहल बनेगा और एसीटोन लेंगे तो आइसोप्रोपिल
एल्कोहल बनता है। तो इस प्रकार से समीकरण आप देख सकते हैं। यहाँ पर भी हाइड्रोजन की क्रिया हुई तो यहाँ पर H यहाँ आ जाएगा एक, ठीक है। तो एक की H यहाँ आ जाएगा तो ये हो जाएगा CH3COH और CH3 और जो हाइड्रोजन है यहाँ पर इस पर भी एक H यहाँ जाएगा तो हो जाएगा CH। तो इस प्रकार से जो है ये अभिक्रियाएं हो जाएंगी। इसके बाद हमारा आता है एथिलएमीन। एथिलएमीन से कैसे हम एल्कोहल को बनाएंगे, तो एथिलएमीन से देखिए एथिलएमीन की नाइट्रस अम्ल के साथ अभिक्रिया करवाने पर एथिल अल्कोहल बनता है। तो नाइट्रस अम्ल का सूत्र आपको याद होना चाहिए, HNO2 इसका सूत्र होता है नाइट्रस अम्ल का। नाइट्रिक अम्ल का सूत्र होता है HNO3। ये आपको याद रखना है। ज़्यादा अक्षरण संख्या जब नाइट्रोजन की होती है तो उसको नाइट्रिक बोलते हैं, एक को 4 बनाता है, और जब 2 अक्षरांशता होती है तो उसको अस बोलते हैं, इसलिए नाइट्रस आ जाता है। तो नाइट्रस अम्ल का सूत्र हमने आपको बता दिया HNO2। यहाँ पर हम इसको सुविधा के लिए ये जो एक ऑक्सीजन है उसको एक ऑक्सीजन को यहाँ लिख रहे हैं और यहाँ से आपका OH NO रहेगा। अब इसमें क्या होगा तो वो देखिए, यहाँ से जो NH2 भाग है, NH2 भाग में से जो नाइट्रोजन है आपका, ये वाला नाइट्रोजन और ये वाला नाइट्रोजन, तो बन के N2 बन के निकल जाएगा। इसके बाद आपका बचता है क्या, यहाँ से आपके हाइड्रोजन बचते हैं 2 और यहाँ से बचता है ये ऑक्सीजन, तो H2 बन के बाहर निकल जाएंगे। ये जो OH बचता है ये OH आपका यहाँ पर NH2 की जगह पर जुड़ जाएगा, क्योंकि पूरा NH2 यहाँ से N जो है नाइट्रोजन के रूप में, हाइड्रोजन जो है जल के रूप में बाहर निकल गए। ठीक, अब बचता है आपके पास सिर्फ OH इस तरफ और यहाँ से NH2 बाहर निकल गया। तो NH2 का प्रतिस्थापन OH समूह द्वारा यहाँ पर कर दिया गया है। ठीक है, तो OH यहाँ पर प्रबल जो है विकर्मक हुआ, इसलिए इसने इसको हटा दिया और खुद यहाँ पर आ गया, तो बन जाएगा CH3CH2OH। तो इस प्रकार से एथिल अल्कोहल यहाँ पर बन जाता है। इसके बाद हम आते हैं हमारी नेक्स्ट अभिक्रिया डाई एथिल ईथर से। तो डाई एथिल ईथर में देखिए इसका सूत्र हम आपको बता चुके हैं, क्या होता है C2H5O C2H5। इसका जो ईथर का कॉमन सूत्र होता है वो होता है ROR। इस R की जगह पे आप जो भी लेंगे उसके हिसाब से उसका नाम बन जाएगा। अगर आप CH3 लेते हैं तो डाई मेथिल ईथर बन जाएगा, जो आपको अच्छे से सूत्र याद रखना है। और अगर आप C2H5 लेते हैं तो C2H5 एथिल समूह होता है, इसलिए इसका 2 एथिल समूह होने के कारण इसका नाम हो जाएगा डाई एथिल ईथर। तो यहाँ पर देखिए डाई एथिल ईथर का तनु H2SO4, तनु H2SO4 मतलब जल मिला होगा इसमें, तो द्वारा जल अपघटन करवाने पर एथिल अल्कोहल बनता है। तो इसमें क्या होगा, तो डाई एथिल ईथर पर जल की जब क्रिया करवाएंगे तो यहाँ पर आपका क्या बन जाएगा, एथिल अल्कोहल बन जाएगा। हुआ क्या यहाँ पर देखिए, ये H है, एक ऑक्सीजन आपको यहाँ दिख रहा होगा, तो H और O क्रिया करके OH बना लेंगे। एक OH अपने पास पहले ही से था, तो 2 OH हो गए और 2 ही आपके पास एथिल समूह है। तो यहाँ पर 2 एथिल और 2 OH देखिए यहाँ पर हो चुका है, तो C2H5OH लिख दिया और 2 अणु हो गए हैं, इसलिए यहाँ पर 2 लगा लिया। तो इस प्रकार से एथिल अल्कोहल के यहाँ पर 2 अणुओं का निर्माण हो जाता है एथिल अल्कोहल की। ठीक है, इसके बाद हम आते हैं हमारे नेक्स्ट हेडिंग एसिटिक अम्ल और एसिटिल क्लोराइड से, दोनों को एक साथ देखेंगे। तो देखिए एसिटिक अम्ल का सूत्र में से सिंपली ये इस टाइप से भी लिख सकते हैं आप CH3COOH। ठीक है, ऐसा लिखाता है। तो इस पर COOH दिख रहा है आपको, तो यहाँ से आपको समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पर किसी तरह से अगर ऑक्सीजन निकल जाए और यहाँ पर हाइड्रोजन आ जाए तो क्या होगा, एल्कोहल बन जाएगा। तो यहाँ पर ऑक्सीजन कैसे निकलेगा, ऑक्सीजन करना क्या होता है अपचयन, और हाइड्रोजन का जोड़ना भी क्या होता है अपचयन। तो यहाँ पर हम हाइड्रोजन की क्रिया करवा रहे हैं अपचायक की उपस्थिति में लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड। तो एसिटिक अम्ल की लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड द्वारा अपचयन करवाने पर एथिल अल्कोहल बनता है। तो जैसे अपचयन करवाएंगे तो क्या होगा, यहाँ से जो 2 हाइड्रोजन हैं, 2 हाइड्रोजन तो इस जल के साथ में निकल ऑक्सीजन के साथ में निकल जाएंगे तो हो जाएगा H2। अभी भी हमारे पास 2 हाइड्रोजन बचते हैं, तो वो 2 हाइड्रोजन क्या करेंगे, यहाँ पर C के पास पहुँचेंगे, जिससे कि ये कार्बन की बैलेंसी पूरी हो जाए। तो इस प्रकार से ये बन जाएगा CH3CH2OH। तो ये CH3CH2OH एल्कोहल बन जाता है। और इसी प्रकार से आपका एसिटिल क्लोराइड में होगा, यहाँ से दोनों एक हाइड्रोजन क्या करेगा, Cl से क्रिया करके HCl बन के बाहर निकाल देगा, और 2 हाइड्रोजन जो है वो क्या होंगे, इस OH को एक हाइड्रोजन जो है यहाँ पर
क्या हो जाएगा यहाँ पर एक H यहाँ आ जाएगा तो ये हो जाएगा OH, ठीक है। तो ये हो जाएगा CH3 CH2 OH। अच्छा, ये जो 2 हाइड्रोजन है वो 2 हाइड्रोजन इस कार्बन के पास आएंगे, जिससे ये हो जाएगा CH3 CH2 और एक हाइड्रोजन आ जाएगा यहाँ पर। 3 हाइड्रोजन तो यहाँ पर उपयोग हुआ इस भाग में, ठीक है। इसको यहाँ से समझिए, इतने भाग में 3 हाइड्रोजन का उपयोग हो जाएगा, एक हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ, 2 हाइड्रोजन कार्बन के साथ। तो इससे हो जाएगा CH3 CH2 OH और एक हाइड्रोजन जो बचा है, 4 हैं टोटल यहाँ पर, एक हाइड्रोजन बचा है वो क्लोरीन के साथ में HCl बन के बाहर निकल जाएगा। तो इस प्रकार से एसिटिल क्लोराइड से भी आप एथिल अल्कोहल बना सकते हैं। इसके बाद हमारा आता है नेक्स्ट हेडिंग, और जो कि हमारी 6वीं हेडिंग है एथिलीन से। एथिलीन का सूत्र होता है CH2 डबल बॉन्ड CH2। ईन आ रहा है, इसका मतलब डबल बॉन्ड वाला आपका जो है यौगिक होगा, और एथ बोला है इसलिए 2 कार्बन वाला समूह होगा। तो एथिलीन या एथिन की तनु H2SO4, इसमें भी जल की क्रिया H2SO4 की क्रिया हो रही है। तो करवाने पर एक मध्यवर्ती यौगिक बनता है, मध्यवर्ती मतलब बीच में, जिसका जल अपघटन करवाने पर एथिल अल्कोहल बनता है। तो देखिए यहाँ पर एथिन और H2SO4 की क्रिया हुई। जैसे H2SO4 की क्रिया हुई तो क्या हुआ, यहाँ से जो H2SO4 में 2 हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन जाएगा यहाँ पर, तो ये हो जाएगा CH3 और ये बंधन टूट जाएगा, क्योंकि एक हाइड्रोजन जुड़ चुका है इसलिए यहाँ पर एक बंधन टूट जाएगा, और बचा आपके पास HSO4, तो वो जंगुतों जुड़ जाएगा। तो देखिए CH3 CH2 HSO4 ये बन गया, इसका नाम होता है एथिल हाइड्रोजन सल्फेट। इसके बाद जैसे इसका जल अपघटन करवाते हैं, जल अपघटन का मतलब है जल की क्रिया, तो ये जो H है फिर से H2SO4 के HSO4 से क्रिया करेगा और बन जाएगा H2SO4 जो बाहर हो जाएगा। अब आपके पास बचता है OH, तो ये OH HSO4 की जगह पर जाकर जुड़ जाता है। तो इस प्रकार से आपका बन जाता है एथिल एल्कोहल। चाहे तो आप इसको एक स्टेप में भी करा सकते थे, H2SO4 को तनु पर लिख देते तीर के, और यहाँ पर आप क्या करते हैं, जल की क्रिया करवा देते। जल की क्रिया करवाते तो जो H2 होता है ये H2 डायरेक्ट यहाँ जुड़ जाएगा, तो ये बन जाएगा आपका एक हाइड्रोजन यहाँ जुड़ जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका CH3 CH2 था ही, एक OH आपका बचेगा, तो वो OH यहाँ पर डायरेक्ट जुड़ जाता है। तो एक स्टेप में भी आप इसको कर सकते हैं। इसके बाद हमारी नेक्स्ट अभिक्रिया और अंतिम अभिक्रिया आती है ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से। ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक का सूत्र आपको याद रखना है, कॉमन सूत्र RMgX होता है। अगर आप इनकी जगह कोई यौगिक ले लेते हैं तो उसी प्रकार का उसका यौगिक एल्कोहल बनेगा। देखिए एथिल मैग्नीशियम क्लोराइड, एथिल मैग्नीशियम क्लोराइड हमने यहाँ पर लिया है, आप चाहें तो RMgX भी लिख सकते थे, लेकिन वो कॉमन होता है। तो जब एथिल मैग्नीशियम क्लोराइड की वायु के साथ अभिक्रिया करवाते हैं तो पहले एक मध्यवर्ती यौगिक बनता है, जिसका जल अपघटन करवाने पर एथिल अल्कोहल बनता है। जैसे अभी ऊपर हुआ था एक मध्यवर्ती यौगिक, ऐसे इसमें भी होगा। तो जैसे अभिक्रिया करवाते तो ये ऑक्सीजन आ जाता है, यहाँ पर जुड़ जाता है, तो C2H5O MgCl, इसमें कुछ निकलता नहीं है अभी पहले स्टेप में, तो आगे सिर्फ ऑक्सीजन जुड़ जाता तो ये हो जाता C2H5O MgCl। तो ये बन गया एक मध्यवर्ती यौगिक। जो मध्यवर्ती यौगिक स्थायी नहीं रहते हैं, जल्दी ही टूट कर जल्दी ही बनकर नया यौगिक यानी उत्पाद में बदल जाते हैं। तब होगा क्या, यहाँ पर हमें चाहिए एल्कोहल, तो जल अपघटन करवाया। यहाँ पर जल अपघटन में क्या होता है, OH की क्रिया होगी। यहाँ पे तीर के ऊपर आप HOH लिख लें, तो यहाँ पे क्या होगा, ये वाला जो H है ये H यहाँ आ जाएगा ऑक्सीजन के पास, तो ये बन जाएगा C2H5OH इतना भाग, ठीक है। बचेगा आपके पास MgCl और ये वाला OH, तो MgCl OH इस प्रकार से आप देख रहे हैं यहाँ पर बन गया है, और C2H5OH भी बन गया है। तो ये थी बच्चों एथिल अल्कोहल बनाने की विधियाँ। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बन रही हमारे चैनल श्री कोचिंग क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। धन्यवाद।